आज मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जो आपके पौधे को इतना तेज़ी से हरा भरा बना देगा कि आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे। और इस फर्टिलाइज़र को हम बनाएंगे बस छाछ की मदद से। यह है छाछ से बना हुआ ज़बरदस्त फर्टिलाइज़र। ना इसमें कोई केमिकल है ना कोई खर्चा, बस घर की चीज़ों से ही बनेगा इतना पावरफुल फर्टिलाइज़र कि पौधे में नए पत्ते, फूल और फल सब जल्दी से आने लगेंगे। ये फर्टिलाइज़र मिट्टी को भी ठीक करेगा, फंगस और कीड़े भी भगाएगा और सबसे बड़ी बात, पौधे की ग्रोथ भी डबल कर देगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस छाछ के फर्टिलाइज़र को बनाने का पूरा तरीका, कितनी मात्रा में क्या डालना है, कितने दिन रखना है और किस पौधे में कैसे देना है। साथ में इसके फायदे से लेकर नुकसान तक की पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो कई बार हम देखते हैं कि पौधे बढ़ते बढ़ते रुक जाते हैं, पत्ते पीले पड़ने लगते हैं या फूल या फल आने भी बंद हो जाते हैं। ऐसे में लोग कहते हैं महंगी खाद डालो, केमिकल डालो, लेकिन इसकी जगह हम इस्तेमाल कर सकते हैं छाछ का फर्टिलाइज़र, जो कि सभी समस्या जो भी हमारे पौधे पर आ रही है उनको सबको ख़त्म कर देगा। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए तो सबसे पहले हमें चाहिए छाछ। तो मैं 1 लीटर छाछ से इस फर्टिलाइज़र को बनाने वाली हूँ। तो आप जितनी मात्रा में बनाना चाहते हैं उतनी मात्रा में छाछ को ले सकते हैं। पुरानी या खट्टी छाछ हो तो और भी अच्छी रहती है, ताज़ी भी चलेगी अगर आपके पास पुरानी नहीं है तो अगर हम नॉर्मल छाछ का इस्तेमाल करेंगे तब भी हमारे पौधे पर फ़ायदा होगा, लेकिन हम इस छाछ को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाएंगे ताकि हमारे पौधे पर ढेर सारे फ़ायदे एक ही फर्टिलाइज़र से हो। तो अब इसमें हमें डालना है कुछ हमारे किचन में रखी हुई चीज़ें जो हर किसी के घर में मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम डालेंगे हींग। तो हींग आपको थोड़ी सी ही डालना है, आप चाहें तो बारीक वाली डाल सकते हैं या इस तरीके की भी ले सकते हैं। इससे मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं और फंगस भी खत्म हो जाता है। और हम डालेंगे काला नमक, आधी चम्मच या उससे आप कम ले सकते हैं। तो ये काला नमक पौधों की ग्रोथ में भी मदद करता है, साथ में इस फर्टिलाइज़र को बहुत ही अच्छे से तैयार कर देता है। और ये है सूखी हुई चाय पत्ती, जो चाय बनने के बाद बचती है वही वाली, उसे धोकर अच्छे से सुखाना है और फिर हमें इसमें 1 चम्मच डाल देना है। ये पौधे के लिए नाइट्रोजन देती है, जिससे पत्तियां हरी और चमकदार बनती है। और हमें डालना है 1 चम्मच राख। इसमें पोटेशियम होता है, जिससे फूल और फल जल्दी आते हैं। और आधी या 1 चम्मच इसमें हमें हल्दी पाउडर भी मिलाना है। ये एक नेचुरल फंगस किलर है जो पौधे को बीमारी से बचाती है। और ये है नीम की खली, जिसे मैंने घर पर बनाई है, इसलिए ये पाउडर की तरह नहीं है। अगर आप मार्केट वाली ले रहे हैं तो उसे भी डाल सकते हैं। तो नीम की खली मिट्टी को साफ रखती है और जड़ों में कीड़े नहीं लगने देती है। अगर आपके पास नीम खली नहीं है तो आप नीम के सूखे हुए पत्ते या हरे वाले पत्ते हों तो उनको भी डाल सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को 1 लीटर छाछ में डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। और आप चाहें तो इस छाछ में तांबे का कोई बर्तन भी डाल सकते हैं, जिससे ये फर्टिलाइज़र और भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा। और अब हमें इसे अच्छे से ढककर छांव वाली जगह पर 24 घंटे के लिए रख देना है। अगर मौसम ठंडा है तो आप इसे 36 घंटे भी रख सकते हैं। और इसे ढकना ज़रूरी है, नहीं तो इसके आसपास मच्छर या मक्खी आ सकते हैं। आप इस छाछ के फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए 1 दिन या 2 दिन रख सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप इसको रखेंगे तो इसमें बदबू आने लगेगी।
और इस फर्टिलाइज़र को हमें धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। तो देखिए 24 घंटे बाद हमारा ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसे और 24 घंटे रख सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं रखना है। वैसे इससे फर्टिलाइज़र तो अच्छा बनेगा, लेकिन उसमें बदबू आने लगेगी, फिर उसका इस्तेमाल आप नहीं कर पाएंगे। तो अब हमें इस छाछ से बने फर्टिलाइज़र को सीधे ही पौधों पर नहीं डालना है, वरना इससे हमारे पौधे जल भी सकते हैं। तो सबसे पहले इसे हमें तैयार करना होगा पौधों में डालने के लिए। तो अब हमें चाहिए 10 लीटर पानी, और इस 10 लीटर पानी में हम 1 लीटर छाछ से बने फर्टिलाइज़र को इसमें डाल देना है। आप चाहें तो इसे छान भी सकते हैं, और इसमें डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो अब हमारा ये फर्टिलाइज़र बनकर तैयार हुआ है। तो अब भी हमें सीधे पौधों में नहीं डालना है, अभी हम इसमें और पानी ऐड करेंगे, और अब हमें इसे और भी पतला करना होगा। यानी कि अगर हम इसमें से 1 लीटर ये छाछ वाला फर्टिलाइज़र ले रहे हैं, तो इसमें हमें 1 लीटर ही साफ पानी मिलाना होगा। तो देखिए इस तरीके से हमने एक बरनी इस फर्टिलाइज़र को लिया है, और एक बरनी हमने साफ पानी इसमें मिलाया है। अब हम इस फर्टिलाइज़र को पौधों में डाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मिट्टी की अच्छी गुड़ाई कर लेना है, उसके बाद हम इस फर्टिलाइज़र को जड़ों के पास डाल सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को हम सभी तरह के पौधों में दे सकते हैं, खास करके सब्जियों वाले पौधे जैसे मिर्च, टमाटर, भिंडी, लौकी, करेला। बेल वाली सब्जियों में इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। वैसे सभी पौधों में बढ़िया आता है, लेकिन जो बेल वाली सब्जियां होती है उनमें इसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी मिलता है। और जो भी आपके पास फूल वाले पौधे हैं जैसे गुलाब, गुड़हल, गेंदा, अपराजिता, उनमें भी आप डाल सकते हैं। पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, धनिया, सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो छोटे पौधे में कम मात्रा में डालना है, और बड़े पौधे में आपको थोड़ा ज़्यादा डालना है। और इस फर्टिलाइज़र को आप गर्मी के मौसम में एक बार, और अभी ठंड का मौसम है तो आप 20 से 25 दिन में आप एक बार इसे डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र बहुत ही समय तक काम करता है। और याद रखें, हमेशा सुबह या शाम के टाइम डालो, दोपहर की तेज धूप में नहीं डालना है, वरना पौधे जल भी सकते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करने से पौधों में नई ग्रोथ होती है, पत्ते हरे भरे हो जाते हैं, और जड़ें भी अच्छे से फैलती है, जिससे पौधा तेजी से बढ़ता है। और आप चाहें तो इस फर्टिलाइज़र को पौधों पर स्प्रे करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए इसे आपको अच्छे से छान लेना है, और 1 लीटर पानी में आपको इसे कम से कम 100 या 200 ml मिलाना है, और स्प्रे बोतल में भरकर हम पत्तियों पर छिड़क सकते हैं। और ध्यान रखें, जब भी छिड़काव करें, ये नहीं दूसरे फर्टिलाइज़र का भी, तो पत्तियों के ऊपर ही स्प्रे नहीं करना है, बल्कि नीचे की साइड भी करना है, क्योंकि ज़्यादातर कीड़े यहीं पर छुपे होते हैं जो पत्तियों का खराब करते रहते हैं। तो आप पूरे पौधे में स्प्रे कर सकते हैं, पत्तियों पर, तने पर, और नीचे जड़ों में भी कर सकते हैं। और पत्तियों पर स्प्रे सुबह या शाम को ही करें, धूप में कभी नहीं करना है। और हफ्ते में आप एक बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पत्तों पर कीड़े नहीं लगेंगे, और पौधे हमेशा फ्रेश और चमकदार दिखेंगे। मिर्च के पौधे पर ज़्यादातर लीफ कल वायरस आता है, तो अगर छाछ का ये फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल करेंगे तो ये बीमारी नहीं होगी। अगर पौधों पर पहले से कीड़े लगे हुए हैं तो आप 4-5 दिन में इसको फिर से रिपीट कर सकते हैं। और अगर आप इस फर्टिलाइज़र को ज़्यादा मात्रा में बना लेते हैं, तो वैसे तो आपको जितना पौधों में डालना है उतना ही बनाएं, और अगर बच जाता है तो आप इसे 7 दिन तक रख सकते हैं, अगर ठंडा मौसम है तो। लेकिन अगर मौसम गर्म है तो 3 से 4 दिन में ही आपको इसको पूरा इस्तेमाल कर लेना है। और इस छाछ के फर्टिलाइज़र को चाहें तो महीने में एक बार दे सकते हैं, या 20-25 दिन में दे सकते हैं।
तो जब पौधे पर फूल आने लगे तब आप इसका इस्तेमाल करें, जिससे पौधे पर जो भी फूल आएंगे वो फल में अच्छे से बदलेंगे। और अगर पौधे पर फल या फूल नहीं लग रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप महीने में एक बार हमेशा सभी पौधों में इसे डालें। और इस फर्टिलाइज़र को अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो कुछ बातें ज़रूर याद रखें। हमेशा इस घोल को छांव में रखें, धूप में नहीं रखना है। अगर आप ज़्यादा गाढ़ा इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करेंगे तो इससे आपके पौधे खराब भी हो सकते हैं। इसलिए हमेशा पानी से इसे पतला कर कर ही पौधों को दें और बार बार डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा देंगे तो इससे पौधों को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। छोटे पौधों में कम मात्रा में इस छाछ को दें और बल्कि पानी की मात्रा ज़्यादा मिलाएं। और अगर किसी पौधों में फंगस या कीड़े दिखे, इस फर्टिलाइज़र को आप 2 से 3 दिन में लगातार स्प्रे कर सकते हैं। और जब आप इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करेंगे और कुछ ही दिनों में फ़र्क खुद दिखने लगेगा। पत्ते हरे भरे हो जाएंगे और पौधों में नई ग्रोथ होने लगती है और नई नई टहनियाँ निकलने लगती है और फल और फूल की मात्रा भी बहुत ज़्यादा पहले की तुलना में बढ़ जाती है। तो ये एक तरह से पौधों का इम्यूनिटी बूस्टर है, नेचुरल भी है, सस्ता है और 100% असरदार है। अगर आज तक आपने इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल नहीं किया तो एक बार ज़रूर ट्राई करें। और इस फर्टिलाइज़र को आपको गमले वाले पौधे में और जो ज़मीन पर लग रहे हैं उनमें भी डाल सकते हैं। तो मैं हमेशा इसी फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल अपने पौधों में करती हूँ। तो इस तरीके से सिर्फ हम 1 लीटर छाछ और कुछ रसोई की चीज़ों से एक ऐसा फर्टिलाइज़र बना सकते हैं जो कि सभी चीज़ें उसके अंदर होगी और एक ही फर्टिलाइज़र से हमारे पौधे को सभी तरह की खाद मिल जाएगी। तो ये मिट्टी में बैक्टीरिया बढ़ाता है, पौधों की जड़ें मजबूत करता है और फूल और फल जल्दी लाता है और पूरे गार्डन को हरा भरा बना देता है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि वो भी छाछ से शानदार फर्टिलाइज़र बना सके। और कमेंट करके बताइए कि आपने इसे किन पौधों में इस्तेमाल किया है और रिजल्ट कैसा मिला। और इसके अलावा आपके कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो भी कमेंट में ज़रूर लिखें, आपको उनके जवाब तुरंत मिल जाएंगे। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमेशा इसी तरीके से छत पर सब्जियां उगाने से जुड़े नए नए वीडियो मिलते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक और देसी और असरदार तरीके के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते रहिए। धन्यवाद।